प्रीवियस चैप्टर देखना था मैं प्ले लिस्ट है देख सकते। चैप्टर की शुरुआत है जो सेकंड है वो कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिना वजह के किसी को भी नहीं मारता। चिल्ला कर बातें कर रहा था, अभी इसके मुंह से चू तक भी नहीं निकलता। माफ़ करना, तुम्हारे सेवा में मैंने दखल दे दिया, अलविदा। ऐसे कह के वहाँ से गायब भी हो जाता और ये बेचारा रोता ही रह जाता। 4 घंटे बाद हेवनली डिमन पवेलियन में फेंग जिंडाओ भी यहाँ पर है। जिंडाओ इसके तरफ देख के सोचता है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, ये इसके पास तो 5 लिव अवतार है और ये उन सेक्ट भी है और जो उडाओ है वो भी उस सेक्ट से है और उसका जो डिमन हार्ट है उसे अगर वो ओवरकम कर लिया तो ये मेरे काम में आएगा। जिंडाओ कहता है उसे बंद कर लो। थार्ड भी कहता है समझ गया और उसे घसीटते हुए ले जाता है। अरे हाँ, हुडाओ का अगर देखा तो उसे कह देना कि वो आके मुझसे एक बार मिल ले। जिंडाओ इन दोनों की तरफ जाता है और पूछता है आई टेंजन इन दिनों में क्या कर रही है। और ये तुरंत ही घुटने में आ जाता है और कहता है जैसे कि वो कमज़ोर है फिर भी वो ठीक है पवेलियन मास्टर। जिंडाओ सोचता है मेरे हिसाब से उसे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। फिश ड्रैगन विलेज के पीछे का जो भी सच्चा है ये पहले इस सब के बारे में पता लगा लेता हूँ, उससे पहले तो मैं उससे कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। जिंडाओ कहते हैं मैं थक जाऊँगा। वो भी कहते हैं आप अच्छे से रेस्ट कीजिए मास्टर। अंदर आकर जिंडाओ फिर से अपने सिस्टम में लग जाता है। जिंडाओ सिस्टम की तरफ देख के सोचता है इन 2 दिनों में जो हेबल स्कूल राइटिंग है मैंने कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है पहले से काफ़ी बेकार है। 6000 फिर भी 1000 कम है। अभी भी मैं अवतार अफोर्ड नहीं कर सकती, काफ़ी महंगा है। लगता है और भी काफ़ी सारे मैरिफोन कमाना पड़ेगा मुझे। जबकि ये फिश ड्रैगन विलेज का जो इंसिडेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन है मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसी वजह से मुझे अभी तक रिवॉर्ड भी नहीं मिला है। जिंडाओ लकी ड्रॉ में लग जाता है और कहता है लकी ड्रॉ कुछ भी नहीं मिलता और सोचता है अगर फिर से करूँगा क्या फिर से कुछ नहीं मिलेगा। पर इस बार इसे मिल जाता है एक अवतार 5 एनर्जी यूनिवर्स। खाते खाते बीच में ही रुक जाता है और कहता क्या सच में क्या मुझे मिल गया। एक्चुअली ये अवतार का जो कॉस्ट है लगभग 8000 मेरिट पॉइंट है, फिर भी मुझे 50 मेरिट पॉइंट में मिल गया। लगता है आज मेरा किस्मत काफी अच्छा था और कहता है यूज, तुरंत ही यूज कर लेता है। 4 माइटी क्वाड्रेट्स अवतार और इमीडिएटली यहाँ पे रिप्लेस हो गई है जो 5 एनर्जी यूनिवर्स अवतार से। वही सही बातें करने लगता है, आखिर किस तरह जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उस सब के बारे में कहता है। और मुझे कुछ रिवर्सल कार्ड की भी जरूरत है और पास में काफी सारे मैं लॉकेट ड्रॉ किया फिर भी कुछ नहीं मिला था और इस बार सच में मेरा तो प्रॉफिट ही हो गया। उसके बाद लगातार 5 बार लकी ड्रॉ करता है, घंटा कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। सिस्टम की तरफ देख के कहता है ये तो एक मिस्टीरियस बॉक्स है और इसका जो प्राइस है 2000 मेरिट पॉइंट्स है और ये सिर्फ आज के लिए ही अवेलेबल है। बॉक्स की तरफ देख के सोचता है जो लिमिटेड ऑफर है ये तो मुझे अर्थ की याद दिला रहा है। इस तरह के टैक्टिक्स तो मर्चेंट यूज करते थे पर ये तो सिस्टम है तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता और परचेस कर लेता है जिंडाओ। मेरी अंतरात्मा कह रही है इस बॉक्स के अंदर कुछ तो कीमती है। पर्पल बॉक्स जिस तरह से सिस्टम में दिख रहा था ऐसा ही दिखता है। इस बॉक्स का खोलने का कोई रास्ता भी नहीं है तो पूरी तरह से चारों तरफ से सील ही है। उसका जिंडाओ उस बॉक्स को नीचे रख देता है और कहते हैं हेवनली डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक। अपने हाथों से वो उस बॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करता है, बैंग। उसके बाद कुछ भी नहीं होता वो, बल्कि उसके हाथ लाल पड़ जाता है यहाँ पर। और ये आवाज़ इन लोगों को भी सुनाई देता है। जो मिनसिंग है वो कहता है लगता है मास्टर काफ़ी गुस्सा में है, जो फिश ड्रैगन विलेज में जो भी कुछ हुआ इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में है अभी। लिटिल जूनियर सिस्टर क्या तुम फ्री हो? यानर पूछे क्यों? देखो जरा मेरे स्पेक्ट्रेशन हुक को और मेरे साथ स्पार्क करो ना। मास्टर ने ये मुझे दिया है। और जूनियर सिस्टर आखिर तुम रो क्यों रही हो? पीछे से थार्ड कहते हैं ओल्ड फोर्थ मैंने सुना था मास्टर ने तुम्हें भी हथियार दिया है। कमान में और इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हारे पास भी एक हथियार है तो तुम और ज़्यादा देर तो टिक ही लोगे। यानर भी पीछे से कहती है तुम लोग जानबूझकर मेरे साथ ये कर रहे हो ना। हिडन चैम्बर में जिंडाओ के पास जो भी है सब कुछ लगा दिया फिर भी वो बॉक्स अभी तक खोल नहीं पाया। जिंडाओ बॉक्स की तरफ देख के सोचता है इस बॉक्स के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया। एक बॉक्स जो खोल नहीं सकता, आखिर इसका मतलब ही क्या है? क्या बेकार में मैंने 2000 मेरिट पॉइंट ऐसे ही खर्च कर लिए? अगर क्या होगा मैं ऑन नेम को इस बॉक्स के ऊपर यूज करूंगा तो लेट्स गो कह के मारने लगता है उस बॉक्स के ऊपर वो ऑन नेम से। जिंडाओ देख के सोचता है कोई भी स्क्रैचेस नहीं, ये तो ऑन नेम जैसा ही है, सरफेस में कुछ स्क्रैचेस है, इसे साइड में रखो। अब ये तय हो चुका है जो ऑन नेम है वो सुपीरियर है इससे। जबकि सिस्टम ने ये बॉक्स मुझे भेजा है तो इस बॉक्स का कुछ तो यूज होगा। कुछ कहावत जैसा कुछ कहता है। उसके बाद कहता है हेवनली स्कूल। उसी समय राइटियस सेक्ट में ग्रीन जेड अल्टर मीटिंग। सेक्ट मास्टर फिन टेम्पल ने जानबूझकर जो रेन बेपिंग है उसने जानबूझकर जो टाइगर है बाघ को यहाँ पे पहाड़ से बाहर निकल के यहाँ पे ले आया। जिंडाओ ने फ़ायदा उठाया और एल्डर जैंग को मार दिया। मैंने कहा था जो फिन टेम्पल के लोगों के ऊपर भरोसा न मत कीजिए। इसका नाम जैंग हुसान है और ये कहता है जैंग चू क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? हेवनली डिमन पवेलियन के जिंडाओ और जो स्वाड डेविल यू सैनरोंग। और ये कहता है मैं एब्सोल्युटली पूरी तरह से श्योर हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे डिसेबल भी थे ग्रेंजेड अल्टार में उसी समय।
तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। और देखो मेरे हाथ के उंगलियों पर, मैंने हाथ का उंगली जो यहाँ पे स्वॉर्ड डेविल को सॉल्व कर लिया। दूसरा कोई पूछता है तुमने स्वॉर्ड डेविल का सामना कर लिया फिर भी सर्वाइव कर लिया किस तरह से? और कुछ कहने वाला होता है, ये जो सफ़ेद बाल वाला होता है वो कहता है बस बहुत हो गया। यहाँ पर काफ़ी सारे कमियाँ हैं, पहले हम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे सोचेंगे। और ये कहता है पर जो एल्डर्स हैं वो तो बेकार में मरे गए। और ये जो सफ़ेद वाला होता है इनका जो लीडर है वो कहता है तो क्या तुम उसका बदला लेने वाले हो? कम्प्लीटली साइलेंट, कोई कुछ नहीं कहता। ये भी सोचने लगता है आखिर किसकी हिम्मत होगी जो हेवनली डिमन पवेलियन है उसके यहाँ पे प्रभाव करने की। फैक्ट की बात यह है जो डिमन कैपिटल के स्पेशल फोर्स है फॉर डार्क नाइट वो भी गए थे वहाँ पर हेवनली डिमन पवेलियन में, पर उन सब के आता पता नहीं है। फीड नेपल का जूईचान वो भी गया था, उसका भी नामो निशान नहीं मिला। आखिर किसकी हिम्मत है वहाँ पर जाने की? हम सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार ही कर सकते हैं, हम सिर्फ जिंडाओ का मौत का ही इंतज़ार कर सकते हैं। टैंगजी टाउन काफ़ी दूर गोल्डन कोट माउंटेन से। ये कहता है मास्टर क्या हम सचमुच हेवनली डिमन पवेलियन में जाने वाले? मैंने सुना था वो सारे के सारे पागल और विलन है, कमीने हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो। और ये कहता है मैं काफ़ी बार हेजिटेट कर चुका हूँ इन 20 सालों में। कुछ समय तो मुझे डर लगा था जो हमारे इंसेक्ट का जो नाम है वो मैं डुबा ना दूँ। और भी है काफ़ी बार तो मैं ये सोचा था, मैं ये चिंतित था जो जिंटाओ है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, मैं क्या लड़ पाऊंगा उसके साथ। उस समय मुझे लगा था ये जो दिल के अंदर ये जो बोझ है मैं अपने कब्र तक लेके जाऊँगा, अगर ऐसा होगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊँगा। पर कभी भी नोबल और फेंड पाथ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। अगर ये मेरा जो स्टार्टस है यूनसेट एल्डर का ऐसा नहीं होता तो मैं ये मैटर को इतना डिले नहीं करता। तुम अभी भी काफ़ी यंग हो, तुम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मत पड़ो। जब तुम मेरे एज के हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका डिसेबल कहता है सच में मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं ये समझना भी नहीं चाहता। गुस्से से ये कप तोड़ देता और कहता है एपिल क्रेचर मैंने ये ठान लिया है, फिर से ये दोबारा से नहीं। पीछे से एक कहता है इन्होंने तो अपने हाथों से ही ग्लास को तोड़ दिया। और एक बंदा टकले के पास आके कहता मास्टर आपके हाथों से तो खून बह रहा है। और ये टकला कहता नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है? मास्टर ये अभी भी नहीं रोक रहा है, चले गए 2 दिन के अंदर बंद हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। सिंचुरा जिंडो की तरफ, जिंडो कहते कितना रिफ्रेशिंग है। जिंडो एक्सरसाइज करते हुए सोचा अभी में मेरे पास 3862 मेरिट पॉइंट्स बाकी है। मिशन के ऊपर निर्भर रहकर मेरिट पॉइंट कमाना काफ़ी स्लो है। मैं कुछ मेरिट पॉइंट कमा लेता हूँ व्हाट्सएप से या फिर डिवोसेशन से। तभी नीचे से जो याना रही वो कहती है मास्टर कोई आया है माउंटेन में और वो आपसे मिलना चाहता है। जिंडा पूछता है आखिर वो कौन है? तो यानर कहती हुडाओ। जिंडा भी सोच है, मुझे लगा नहीं था कि हुडाओ इतना जल्दी आ जाएगा। यानर कहती है मास्टर आप दोबारा से यंग लग रहे हैं। जो जिंडा वो कहता है तुम्हारे पास अगर इतना समय है मेरी तारीफ करने का तो फिर आपने तो कुछ समय वो कल्टिवेशन भी लगा लो। और ये आके कहती है पवेलियन मास्टर हुडाओ जल्दी ही आने वाला है। जिंडा कहते हैं आखिर जाओ की हालत कैसा है, क्या उसका जो विच क्राफ्ट का स्पेल है और भी बेकार हो गया क्या? फोर्ड कहते हैं फिर जूनियर सिस्टर हर दिन की तरह अपना सजा काट रहा है। जिंडाओ कहता है उसके ऊपर नजर रखो। हुडाओ उसके जो डिसेबल से ये भी आ जाते हैं। हुडाओ आके कहते हैं हम फिर से मिल रहे हैं। जिंडाओ कहते हैं तुम बैठ जाओ। हुडाओ कहता है मुझे पहले आ जाना चाहिए था पर मुझे काफ़ी सारे काम था इसी वजह से इतना दिन हो गया आने में। जिंडाओ कहते हैं हुडाओ तुम यूनसेक्ट से हो, नोबल और फील्ड पास एक दूसरे से कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं इंसेक्ट सामने से, फिर भी तुम यहाँ पर हेवनली डिमन पवेलियन में आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? हुडाओ कहते पास में होता तो मैं डर जाता पर अभी मैं सेम पर्सन नहीं रहा। मौत और ज़िंदगी से काफ़ी बार मैं गुजर चुका हूँ, अगर मुझे डर होता तो आज यहाँ पर नहीं आता। यहाँ तो इसे देख के चिढ़ा नहीं लगती और कहती तुम तो काफ़ी बहादुर हो। हुडाओ कहता है अच्छा कुछ भी नहीं, क्या तुम मेरे अपमान कर रहे हो? जिंडाओ कहता है कि मैंने कहा कि तुम काफ़ी बहादुर हो। हुडाओ कहता है मैं काफ़ी ऑब्सेस्ड था मेरे कल्टिवेशन और मेरे जो प्योर स्ट्राउ है, जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नोबल और जो फिंडेड है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिनसिंग कहता है ये काफ़ी अच्छा है पर तुम तो एल्डर हो इन सेट से। हुडाओ कहता है मैं जब नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया तब मैं रिजाइन कर लिया था एल्डर पोस्ट। जिंडाओ सोचा जो इंसान है वो पावर और फेम के पीछे भागते हैं और जो इंसेक्ट है काफ़ी पावरफुल सेक्ट है, उसका जो पोजीशन है एल्डर का वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे लोग इसके पीछे जाते हैं और ये गिव अप करके आ गया। हुडाओ कहता कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं जल्दी ही मिट्टी में मिलने वाला हूँ, इसीलिए मैं हेवनली डिमन पवेलियन में आज आ गया मेरे दिल के अंदर जो भी बोझ है उसे मिटाने के लिए। यानर कहते हैं क्या तुम्हारे दिल के अंदर का कठिनाई? हुडाओ कहता है 20 साल पहले बादर जी ने मुझे हरा दिया था, इसी वजह से सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मैं सबके लिए एक लाफिंग स्टॉक बन गया था, जब से मेरे दिल के अंदर ये गांठ बन गया। थर्ड कहता है तुम्हारा जो दिल का तकलीफ है इससे मेरा मास्टर क्या क्या लेना देना है? हुडा कहता है जबकि बदर जी की वजह से मुझे ये तकलीफ मिली है तो फिर बदर जी ही इस तकलीफ को हटा सकते हैं। मैं कुछ स्किल्स को बार बार उसे ही यहाँ पे सीख रहा हूँ, उसे ही यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिस स्किल से बदर जी ने मुझे हराया था।
मीन सिंह कहता क्या बकवास है, तुम होते कौन हो मेरे मास्टर को बरदर जी कहने वाले। उसके अलावा यहाँ पर तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है 20 साल से, और तुम ही यहाँ पर पूछ रहे हो पिटाई के लिए। और ये भी सोचने लगता कि हाँ मैंने सही नहीं किया है बदर बुला के। उड़ाऊ कहते मैं काफ़ी रूड था। चिंटाऊ कहता हाँ मेरा डिसेबल भी हमेशा से गंवार ही था, पर उसके दिमाग में जो आता है वो कह देता है। उड़ाऊ कहता है मैं हेवनली डिमन पवेलियन एक ही गोल लेके आया हूँ मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर जो भी दिला चुका है वो सबको यहाँ पे मिटाने के लिए। और मैं तुम्हारा अपोनेंट 20 साल में भी नहीं था, और अभी भी मैं मानता हूँ अभी भी तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ। जेडाओ कहता है कि तुम वहाँ पे हारे थे, तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर जो भी दिक्कत है ये मुझसे क्या लेना था इससे। और रही बात तुम्हें क्या लगता है जो हेवनली डिमन पवेलियन है कोई यहाँ पे मर्सीफुल बुद्धिस्ट है क्या? इसका रिप्लाई नहीं आता तो मीनसिंह कहता है तुम स्किलफुल नहीं हो तो फिर इसके लिए तुम किसको ब्लेम कर सकते हो? इसका डिसेबल कहता है मेरे मास्टर अपने दिल की बातें सुनकर यहाँ पर आए थे और तुम नॉन स्टॉपली यहाँ पर ह्यूमिलेट कर रहे हो और उन्हें बुली कर रहे हो। मीनसिंह हंसते हुए कहता है जो बुली है अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो और परेशान करना बाकी है। और यहीं पे चैप्टर खत्म।